पहलगाम हमले के बाद भारत पाक में तनाव बढ़ रहा है। इसको लेकर अब अमेरिका ने एक सलाह दे डाली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये कहा कि भारत को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है। जेडी वेंस ने ये बयान कहाँ दिया है, उन्होंने इस बयान में और क्या कुछ कहा है और इसके क्या मायने हैं, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पहलगाम में जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त जेडी वेंस परिवार के साथ भारत के दौरे पर थे, यहाँ मौजूद थे। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले को लेकर भारत को सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया देने की सलाह दी है। वेंस ने गुरुवार को ये कहा कि वॉशिंगटन को ये उम्मीद है भारत पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष से बचने के लिए सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया देगा, यानी एक्शन तो लेगा, लेकिन वो सलाह दे रहा है कि भारत युद्ध जैसी स्थिति में ना पड़े। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जेडी वेंस ने ये सब कहा। वेंस ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है भारत इस आतंकी हमले का जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत ना आए। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर वो किसी रूप में इस हमले का जिम्मेदार है तो भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में मदद करेगा, सहयोग करेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों ओर से एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। जेडी वेंस और उनका परिवार, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमले के दौरान भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर यहाँ आए हुए थे और हमले के तुरंत बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी थी, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की थी, लेकिन अब वो सलाह दे रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी फोन पर अलग अलग बातचीत की है। रूबियो ने अपने इस फोन कॉल के जरिए पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए ना होने दे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत में शरीफ ने उनसे आग्रह किया था कि वो भारत को आक्रामक कार्रवाई ना करने और संयम दिखाने के लिए कहें। हालांकि अमेरिका ने ये कहा है कि उनका देश ये सुनिश्चित करेगा इस हमले के गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये भी कहा गया है कि पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। वो भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ हर स्तर पर सहयोग को तैयार हैं। गौर करने वाली बात तो यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की थी। ये बैठक लगभग 90 मिनट तक चली है और इसमें आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। जहां एक तरफ जेडी वेंस भारत को सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने जब सेना को खुली छूट दे दी है तो इस बात पर भी गौर करें कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है तब पाकिस्तान की कमर टूटी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।